नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे याकूब, रेडियो मस्ती श्री गंगानगर से। टॉक विद रेडियो मस्ती के इस एपिसोड में, इस कहूँगा एक बेहतरीन से एपिसोड में स्वागत है आपका। आज हमारे बीच में मौजूद है अमरजीत सिंह जी महिरड़ा, मुख्य अभियंता करेंगे जी। अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और हम बात करते हैं जो हरी का बैराज है, वहाँ से जो है पाकिस्तान में पानी जा रहा है, तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसकी रोकथाम के लिए? मुख्य तौर से जो पाकिस्तान की तरफ पानी जाता है वो बरसात के दिनों में जब अत्यधिक बरसात होती है और वो पानी जो हमारी चैनल्स की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फिरोजपुर आपके हरीके पे पहुंचता है जी, उसके कारण से वो डाउन स्ट्रीम में जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको फिरोजपुर फीडर का भी बताया, इंदिरा गांधी कनाल की भी लाइनिंग का काम चल रहा है, उसमें भी कैपेसिटी का इशू है। हमारी 18,000 क्यूसेक की कैनाल है जिसके अंदर लगभग हम 10-11 हज़ार से ज़्यादा जब पानी चलता है वहाँ तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो उसका भी नवनिर्माण का काम, जो जीर्णोद्धार का काम पंजाब पोर्शन में भी चल रहा है, राजस्थान पोर्शन में भी चल रहा है। तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपनी क्षमता अनुसार पानी इंदिरा गांधी कनाल में भी लेंगे और फिरोजपुर फीडर का भी नवनिर्माण हो जाएगा। तो उसमें भी हम जो है हमारे राजस्थान के गंगानगर ज़िले के साथ साथ पंजाब का जो एरिया है डेफिसिट वाटर उनको भी लाभ मिलेगा। तो इसी बात को लेके हम पंजाब से लगातार वार्ता और उन अधिकारियों से टच में रहते हैं कि इसके अंदर राजस्थान को ही नहीं पंजाब को भी लाभ होगा। तो इसलिए डीपीआर जल्दी तैयार करके इसका नवनिर्माण का काम को प्राथमिकता से शुरू किया जाना की आवश्यकता है। उसके बाद जो डाउनस्ट्रीम में जो पानी जाता है पाकिस्तान की तरफ से उस पर रोकथाम जो पूरे तरह से लग जाएगी। अभी जो पानी जाता है वो बरसात के दिनों में जाता है। अच्छा। और पूरा जो रबी की हमारा सीजन है, जब हमारा डैम से जो है पानी रिलीज होता है हमारी डिमांड के अनुसार होता है, तो तब इतना पानी डाउन स्ट्रीम में कभी जाता नहीं है। वो एक्सेस कोई बरसात होती है डैम के डाउन स्ट्रीम में, वो पानी नीचे पाकिस्तान की ओर जाता है। बात करें तो घग्गर नदी का जो पानी है वो भी पाकिस्तान की तरफ जो जाता है, उस पर अभी सरकार ने कुछ रोकथाम की है या फिर उसका काम चल रहा है अभी? घग्गर नदी का जो पानी है जी, यदि हम इसमें जो हमारा इंटरस्टेट समझौता है उसकी बात करें, अच्छा, तो उसके अंदर हमारा जो घग्गर बेल्ट का जो पूरा एरिया है, जो सतलुज का जो हमारा बेसिन है उसमें कवर होता है। अच्छा। और उसमें हमारा घग्गर में जो पानी में हमारा राइट नहीं है, पर बरसात के दिनों में जब एक्स्ट्रा पानी आता है तो उसका फ्लड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसका यूटिलाइज करने के लिए राजस्थान के अंदर प्रॉपर जो है फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, जिसके अंदर घग्गर डाइवर्जन चैनल भी बनाया गया है 22,000 क्यूसिक का। उसके अंदर क्या है कि करीब 16 डिप्रेशन है जिसमें पानी जाता है और सभी डिप्रेशन को अलग अलग जो है कनाल नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिसका कि आगे फर्दर यूटिलाइज किए। और घग्गर का हमारा जो ओरिजिनल बेड है उसके थ्रू से भी पानी जो है लेके आगे अनूपगढ़ तक जाता है और इस पूरे बेल्ट में लगभग 50,000 हेक्टेयर में धान की बिजाई होती है। और जब भी पानी हमारे एक्स्ट्रा हरियाणा से आता है तो हम उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएँ, इसके लिए प्रॉपर जो व्यवस्था है। और इसके साथ साथ जब पानी एक्स्ट्रा लोग रिवर के या घग्गर एरिया में बंद बना लेते हैं तो प्रशासन की मदद से उनको हटा के पूरे लास्ट तक अनूपगढ़ हमारा जो क्षेत्र है वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है। उसके बाद आगे पानी जो है पाकिस्तान तक जाता है और ये 10-20 साल में कोई 1-2 बार ऐसी स्थिति बनती है कि पानी आगे तक जाता है और हम उस पानी का पूरा यूटिलाइज जो है घग्गर के पानी का हम करते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है और अखबारों में भी देखते हैं, खबरें छपती है कि पानी जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रदूषित आता है। तो इसका मेनली क्या कारण है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है? जो भी पीछे से आ रहा है उसमें गंदगी है, तमाम तरीके की उसमें बैक्टीरियाज हैं, सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए? हमारा जो पानी पंजाब से आता है जी, तो सतलुज बहा जो पानी आता है, तो सतलुज किनारे जो है लुधियाना, नकोदर और बहुत जो है इंडस्ट्रियल जलंधर जो इनका पानी है, जो इंडस्ट्रियल वाटर है वो सतलुज के अंदर आके मिलता है। और इसके लिए राजस्थान लगातार पंजाब से या यूँ कहें कि हमारे अधिकारी भी जब वहाँ जाते हैं, दिल्ली लेवल पे भी लगातार मीटिंग जो होती है उसमें भी हम मुद्दा उठाते हैं। एनजीटी के अंदर भी ये मामला उठा हुआ है। अच्छा। और इसके अंदर लगातार पंजाब के ऊपर हम दबाव बनाए हुए हैं और पंजाब में लगभग 53 जो है एसटीपी का निर्माण कार्य चल रहा है, जो 98% लगभग पूरा हो चुका है। और इसके साथ साथ जो
पानी वहाँ जो जैसे बुड्ढा नाला का भी बात बार बार आती है, तो उसके लिए हमारे राजस्थान के साथ साथ पंजाब के जो किसान है, जब वहाँ के जो बासिंदे हैं, वो भी लगातार एक्टिव रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब ये STP का निर्माण पूरा हो जाएगा और अब लोग भी पूरे जागरूक हैं राजस्थान के साथ पंजाब, पिछले दिनों भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा जी। कि राजस्थान और पंजाब संयुक्त रूप से वहाँ जो है बुड्ढा नाला के आसपास वहाँ प्रदर्शन हुए। तो इससे जो है पंजाब सरकार पे ऊपर भी लगातार दबाव बनाए जाता है कि प्रदूषित पानी जो है उसका रोकथाम के लिए और लगातार मॉनिटरिंग की जाए इसकी। ऐसा नहीं है कि एक बार STP बन गए तो प्रदूषित पानी आना बंद हो जाएगा, पर जो STP बन गए वो लगातार चालू रहें और प्रॉपर उनका एक सिस्टम रहे, उनकी मॉनिटरिंग रहे, जिससे क्या है कि प्रदूषित पानी जो है नदी में नहीं मिले। और उसी से ही हमारा पूरा जो एरिया है राजस्थान का, और प्लस इसके ऊपर पंजाब में ऊपर फाजिलका और जो ऊपर का जो एरिया है जी। उसमें भी जो है गंदा पानी के जो बात आती है, तो वो सारा इसका समाधान निकलेगा। एक सर और बात आती है कि लोगों की ना बड़ी धार्मिक आस्था जुड़ी होती है कि सिंदूर डाल दिया, कुछ भी जो ऐसा सामान है जो उसमें डाल दिया जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है पानी को। सरकार ने इसके लिए लोगों को जागरूक किया है या फिर किसका काम है ये, मेनली बात करूँ? नहीं, ऐसा जब भी कोई नदी या नहर किसी शहर के आसपास गुजरती है जी, तो ये एक वैसे तो आप पुराना देखोगे जितने भी हमारे वाटर बॉडीज या वाटर स्ट्रक्चर है राजा महाराजों के टाइम में या पहले भी बने थे, तो उसके ऊपर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता था। तो वो पवित्रता के साथ कि लोग धार्मिकता से जुड़े और जब आस्था के लिए उसके ऊपर जाएं तो चप्पल जूते उतार के जाएं, गंदगी नहीं फैलाएं। उसका मुख्य कारण ये होता था। और अब जो है धार्मिकता के साथ साथ जैसे लोग जो है नारियल डाल दिया या इस तरह से कुछ फूल डाल दिए जी, तो मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों से भी इसमें रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाए कि उनसे आप लोग शब्द दिलाएं कि जो हमारे शहर के आसपास जैसे हनुमानगढ़ में भी एक हनुमानगढ़ वितरिका निकलती है, गंगानगर के ये A माइनर निकलती है, आपका ये मेन जो है अपनी की गंगानगर के साथ से निकलती है। तो इसके अंदर ऐसा जो सामग्री है वो नहीं डाले। आप भी जो है जब अपना सुबह चैनल शुरू करें तो लोगों को इससे जोड़ें और एक अभियान चलाएं कि हम हमारे शहर की जो नदी है इसको पवित्र रखें, और इसके लिए जो भी बन पड़े हम उसको प्रचार प्रसार भी करें। और ऐसा नहीं हो कि ये कचरे से भरी मिले और आगे सारे लोग इसके पानी जो है पीने के लिए यूज करते हैं। A माइनर का जो टेल पोर्शन है वहाँ के आप जब गांव में जाओगे तो वहाँ बहुत कचरा जमा हो जाता है, शहर के अंदर से गुजरती है। कुछ होटल वाले ने पहले सीवरेज के पानी के अपने पाइप भी डाले हुए थे जिसको हटाया गया था जी। और इस तरह की कार्रवाई विभाग द्वारा तो बार बार की जाती है, प्रशासन द्वारा भी की जाती है, परंतु लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। और आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि लोगों को जागरूक करें कि ऐसी घटनाएं जो है न दोहराएं। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो है हमारा जो मॉर्निंग का शो होता है उसमें इसी चीज़ को लेकर बेसिकली नशा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो युवा करते हैं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ों के बारे में अवेयर भी किया जाता है। अब बात आती है कि आज से ये जो सरकार थी, इससे जो पिछली सरकार थी आज से लगभग 10 साल पहले अनूपगढ़ के अंदर एक बांध को लेकर बात चली थी कि वहाँ पर जो है घग्गर नदी के ऊपर बांध बनाया जाएगा। उसकी रोकथाम के लिए बात चली थी कि बांध बनेगा तो पाकिस्तान में जो पानी है वो नहीं जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो बात अधूरी रह गई थी, हुई नहीं थी। उसका क्या था सर? एक्चुअली जो आप घग्गर का जो पानी है जी, इसका पिछले 40 साल का जो रिकॉर्ड देखोगे जी, तो जब से हमारा O2 हेड बन गया, पहले तो पानी घग्गर का लगातार आता था, तो हरियाणा ने ऊपर यूटिलाइज कर लिया जी। तो उसके बाद जो है इसका पानी बहुत कम बार नीचे गया है। तो इसकी जो फिजिबिलिटी बनती है कि कितने बार पानी आया, यदि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो फिजिबल ऐसा प्रोजेक्ट कोई है नहीं हमारा। और जितना भी घग्गर का पानी जो आता है उसके लिए हमने अभी उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे 16 जो डिप्रेशन बनाए उसमें कनाल नेटवर्क को हमने जोड़ा हुआ है। उसमें भी हमारा अभी जो पानी 6 या 7, 8 नंबर डिप्रेशन तक ही जाता है। जो लास्ट 16 नंबर डिप्रेशन है उसमें भी बहुत समय हो गया पानी पहुँचे ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी राजस्थान ने जो है घग्गर के पानी के यूटिलाइज के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, यदि उससे ज़्यादा पानी हमें मिलता है या उसका बनता है तो फिर उसके अलग से प्लानिंग की जाएगी। वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि अभी कोई ऐसा कोई किया जाए। जब पानी जो है वो एक हद से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो
तो प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन, चाहे गंगानगर का ले लो या जयपुर का ले लो, क्योंकि जयपुर में अभी वर्तमान में देख रहे हो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसके लिए क्या करता है प्रशासन जब ये बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है? नहरों में भी देखते हैं हम लोग, जब बरसात होती है, नाले नदियों का पानी चलता है, तो प्रशासन द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? इस बार भी राजस्थान में जो है, जयपुर में भी एक दिन में जो है पूरे जो है करीब 250 mm बरसात हुई। हाँ। और बहुत आप देखोगे कि पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है, जैसलमेर के अंदर, सम एरिया के अंदर जो है पानी भर गया गाँव के, और वहाँ पूरा का पूरा सम एरिया का पानी अभी प्रशासन द्वारा बाहर निकलवाया गया। फलोदी एरिया, अपने एरिया में देखे तो खाजूवाला, कोलायत, बीकानेर, तो बहुत जगह है जहाँ बरसात हुई है। बरसात की जो इंटेंसिटी है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बरसात होना, जिससे क्या है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वैसे तो क्या है कि यदि शहरी क्षेत्र में करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम और सब जो है ऑलरेडी बना होता है, पर कई बार क्या है कि एकदम इतनी बरसात हो जाए कि उसकी कैपेसिटी है तो कुछ समय तो भराव पानी लेता है, उसके बाद धीरे धीरे खाली होता है। और इसके लिए प्रशासन और विभाग द्वारा भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, जोन लेवल पे अपने फ्लड कंट्रोल रूम जो है स्थापित किए जाते हैं, प्रशासन द्वारा भी स्थापित किए जाते हैं। तुरंत उसकी यदि कोई वहाँ ऐसा कोई बात है, हमारे पास सूचना पहुँचती है, तो उसके लिए जो है उनको जो है सेव करने के लिए जी विभाग द्वारा भी कदम उठाया जाता है, प्रशासन द्वारा भी। सभी एक टीम, जिला कलेक्टर के सभी विभागों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी टीम गठित की हुई है, जिसमें सब तरह की सामग्री या ऐसे लोग जो हेल्प करते हैं उनकी लिस्ट रहती है, जिससे जितना भी जल्दी हो सके वहाँ तक जो है सहायता पहुँचाई जा सके। तो लगातार सरकार जो है इसमें प्रयास रहती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो है मीटिंग्स के अंदर फ्लड से रिलेटेड जो है उनकी मीटिंग लेते हैं। और कई बार तो ऐसी आपात स्थिति बनती है कि ऐसी स्थिति में तुरंत उनको मीटिंग लेके और प्रशासन को और सभी अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार लेवल पे कहीं भी कोई इस तरह की जब घटनाएं, कोई ऐसी अतिवृष्टि होती है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, आप एक मुख्य अभियंता के तौर पर कार्यरत रहते हैं। जब इस तरह की डिज़ास्टर कहीं होती है, आपदा आती है, तो आपके लिए सबसे पहले क्या चैलेंज रहता है? सबसे पहले हमारे लिए चैलेंज यही रहता है कि पहले तो हम लोग जब जब हम बात करें, हमारे एरिया की बात करें, तो जहाँ जहाँ ऐसा स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है, तो उन जगह को हम चिन्हित करते हैं। और हम ये भी चिन्हित करते हैं कि जब ऐसी समस्या आएगी तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे या कैसे हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो वो सारी एक प्लानिंग होती है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर ही फ्लड मैनेजमेंट प्लान जो हमारा एक अप्रूव होता है, जिसके अंदर की सारी जो है स्थितियाँ ऐसी जब उत्पन्न हो तो हमें क्या करना चाहिए, वो सारी उसके अंदर उसका जिक्र होता है। और जो भी कोई अधिकारी आता है उनके पास लिस्ट होती है, बकायदा फ़ोन नंबर होते हैं कि कहाँ कहाँ कौन है, कौन सी एजेंसी या कौन सी संस्था क्या आपकी सहायता कर सकती है। तो सब ये चीज़ें होती है। हम उसी चीज़ को जब कहीं ऐसी दिक्कत आती है तो हम अपना जो फ्लड का जो प्लान बना है उसी को देख के हम एक निर्णय लेते हैं सामूहिक रूप से कि अब हमें आगे क्या बढ़ना है। आपको कहाँ जेसीबी चाहिए या बड़ी चैन वाली मशीन चाहिए, या कहाँ ऐसी स्थिति बन गई कि पंप चाहिए हमें, तो वो पूरा इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है, जिला कलेक्टर के से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करके हम प्लानिंग करते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि घग्गर में बहुत फ्लड आया था हनुमानगढ़ एरिया में, और इसके अंदर रात को 2-2, 3-3 बजे तक जिला कलेक्टर महोदय और मैं खुद एज ए चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ था, तो रात को हम घूमे। और सबसे ऐसी जब स्थिति बनती है तो लोगों के अंदर एक भय का माहौल बनता है। जी बिल्कुल। और तब कोई अधिकारी चाहे रात को 2 बजे उन लोगों के बीच पहुंच जाए तो 80% समस्या तो वहीं उनकी खत्म हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या अफवाहें फैलती हैं कि ये हो गया, नेट टूट गई, पन टूट गया, घरों को लोग खाली करना शुरू कर देते हैं। तो यदि समय पे कोई अधिकारी मौके पे वहाँ पहुँचे तो ये है। तो इसके लिए सबसे होता है कि एक टीम बना के ऐसी कोई बात आए तो उसको तुरंत वहाँ हम पहुँच जाएँ जनता के बीच में, और जो भी कोई ऐसा पॉइंट है उसमें विजिट करके टेक्निकल जो भी डिसीजन लेना है तुरंत डिसीजन लेके उसको ठीक करवाएं। जी सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। आज के टाइम में जो है धार्मिक आस्था या किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मेनली हमारा ये कोई भी मकसद नहीं है कि हम किसी की धार्मिक आस्था या किसी का भी जिससे भी वो अपना इष्ट मानता, उसके किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। आप जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते कि नदी का जो पानी है उसे गंदा ना किया जाए? मेरा तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि पहले तो पानी जो है एक ये मानो कि बहुत ही कीमती आज के टाइम में है।
और हमारा जो प्रदेश है इसमें पानी की बहुत कमी है। तो इसका जो है बेस्ट यूज वो कैसे कर सकता है, इसकी बचत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण तो बाद आता है, पहले इसका उपयोगिता, चाहे हम पीने में करें, चाहे अन्य यूज में करें, इंडस्ट्री में करें, और चाहे सिंचाई में करें, हम पानी की बचत करें। और आने वाला जो समय है वो यही है कि हमें जो है पानी के लिए नेक्स्ट जो भी कोई बार होगा पानी के लिए होगा, ऐसा हर जगह जो बात आती है। तो मैं चाहूँगा कि हम पानी की बचत करें। सिंचाई मैक्सिमम जो पानी की बचत हो सकती है, सिंचाई का जो पानी है हमारा, जितना भी हम पानी की बात करें तो 80% जो है वाटर जो है सिंचाई के लिए उपयोग में होता है। तो पानी जो है सिंचाई के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी हम बचत करें। जो नई टेक्निक्स जो है विभाग द्वारा या किसी भी अन्य कंपनियों द्वारा आपको किसानों को जो बताई जाती है, उसकी गाइडेंस में, विभाग की गाइडेंस में, इरिगेशन एवं जो हमारा कृषि विभाग है, नई तकनीक से जो है खेती जिसमें कम पानी का उपयोग हो और अच्छी पैदावार हो, और ऐसी फसलों से दूर रहें जिसका क्या है कि पानी भी ज़्यादा लगे और उसका जो बेनिफिट है वो भी हमें कम मिले। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम इस पे कर लेंगे तो प्रदूषण का तो एक जो सवाल है कि वो तो हमें सबको जो है मिल के, सब जो है जो पानी का उपयोग करता है या जो नहीं, आप समझो कि इनडायरेक्ट टच में है पानी के, तो वो भी हम सब मिल के जो है प्रदूषण को रोकना होगा, जिससे क्या है कि स्वच्छ जो पानी है वो हमें सबको मिले और सिंचाई के लिए जो अधिकतम पानी की हम बचत करें उस पर हम बचत करें। सर, आपके द्वारा एक पानी को संरक्षित करने का तरीका कोई आपके द्वारा, जैसे कि बरसात के पानी को हम रूफटॉप विधि के द्वारा संरक्षित करते हैं, उसी की तरह आपके पास कोई एक ऐसा तरीका है जिससे पानी को संरक्षित किया जा सके और बहुत आसान हो? नहीं, आज के समय में जो है बरसात के जो पानी है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जो स्कीम है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि सब्सिडी भी सरकार की तरफ से कई बार प्रपोज की जाती है और वर्तमान में भी शायद चल रही होगी, उसको अपनाना चाहिए। और छोटे छोटे जो है अपने एरिया के अंदर जो किसान भाई जो है पानी का जो बेस्ट यूज अपने खेत में डिग्गी बनाए। जब उनके पास पानी की उसको कम उपयोग है या बरसात के दिनों पानी की बचत है तो उसको डिग्गी में डालो। हमारे एरिया में जो किसान है, जब भी किसी किसान की फसल हम कहें कि लास्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो एक बारी का उसको इशू रहता है, उसी में 20-25% उसके प्रोडक्शन में फर्क जो है अंतर आता है। और सरकार द्वारा भी डिग्गी में सब्सिडी दी जाती है, तो अधिक से अधिक जो है डिग्गी निर्माण का जो काम है वो किसान करे। और आज के समय में तो जो डिग्गी है एक कच्चे पौंड खोद के और HDPE की फिल्म लगा के, उस शीट लगा के भी डिग्गी जो है 10-15 साल तक उसकी एक लाइफ रहती है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी किसान अपनाएं तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप हमारे बीच में आए और बहुत एक छोटे से कस्बे से आप आए, जैसा कि मैंने बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।